हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद टिक पे। चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में जो है सुभाष चंद्र बोस जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो सुभाष चंद्र बोस के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनने वाले हैं सभी का जो हम लोग क्रम से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सुभाष चंद्र की जीवन परिचय के बारे में देखते हैं। तो इनका जो जन्म है 23 जनवरी 1897 को हुआ था। कहाँ? 23 जनवरी 1897 को जो है इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? कटक उड़ीसा में। कहाँ पे? कटक उड़ीसा में जो है इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। इनका जो है इनकी कर्म भूमि कहाँ है? इनकी कर्म भूमि जो है कलकत्ता। कर्म भूमि कहाँ है? कलकत्ता इनकी जो है कर्म भूमि है। कलकत्ता जो है सुभाष चंद्र बोस की कर्म भूमि है। ये कलकत्ता कहाँ पे? बंगाल में पड़ता है। इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। पिता का क्या नाम था? जानकी नाथ बोस। माता का नाम था प्रभावती देवी। क्या था? प्रभावती देवी या प्रभावती बोस, कहीं कहीं मिलता है। इनकी पत्नी का नाम था एमली सैकल। क्या था? एमली सैकल। एमली सैकल जो है इनकी पत्नी का जो है नाम था। एमली सैकल इनकी पत्नी का नाम था। इनकी पुत्री जो है इनके बड़े भाई इनके पहले बड़े भाई देखते हैं। बड़े भाई शरद चंद्र बोस थे। बड़े भाई कौन थे? शरद चंद्र बोस। शरद चंद्र बोस इनके बड़े भाई थे। जबकि इनका जो है इनकी पुत्री का नाम था अनीता बोस। इनकी पुत्री का क्या नाम था? अनीता बोस इनकी पत्नी का नाम था। इनके एक भतीजे थे। इनका भतीजे जो है दो थे, एक अरविंद था, एक ट्रीजन। अरविंद और ट्रीजन जो इनके भतीजे थे। इनकी भतीजी इला, इनकी भतीजी का क्या नाम था? इला इनकी भतीजी थी। जबकि इनके जो है मित्र थे हबीब खां और अकबर मियाँ। हबीब खां और अकबर मियाँ इनके मित्र थे। सुभाष चंद्र बोस जो है कितने भाई और कितने बहन थे? कुल 8 भाई थे। कितने भाई थे? 8 भाई थे। तो इसी प्रकार सुभाष चंद्र बोस की तरह जो है अगर अंबेडकर के बारे में पूछा तो अंबेडकर जी भी 14 भाई थे, शायद कंफर्म नहीं है, लेकिन इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे अंबेडकर जी के बारे में। 8 भाई और 6 बहन थे। कितने? 8 भाई और 6 बहन जो है कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। इनके राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु जो है चित्तरंजन दास थे। कौन थे? चित्तरंजन दास इनके राजनीतिक गुरु थे। सुभाष चंद्र बोस अपने बड़े भाई शरद चंद्र से काफ़ी प्रभावित थे। किससे प्रभावित थे? शरद चंद्र जी से काफ़ी प्रभावित हुए। सुभाष चंद्र बोस जो है 1919 में, कब? 1919 में जो है स्नातक परीक्षा पास किए। कौन सी परीक्षा? स्नातक परीक्षा पास किए। कहाँ से? कलकत्ता विश्वविद्यालय से। कलकत्ता विश्वविद्यालय से जो है स्नातक किए 1919 में। 1920 में आयोजित ICS परीक्षा में जो चौथा स्थान प्राप्त किया। 1920 में जो इन्होंने ICS की परीक्षा में जो चौथा स्थान प्राप्त किया, परंतु 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1921 में इन्होंने जो अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 1921 में सुभाष पहली बार जेल गए। 1921 में जो है सुभाष पहली बार जेल गए थे 1921 में असहयोग आंदोलन के समय। कब? और 1921 में पहली बार जो है असहयोग आंदोलन में आए। उसके बाद 1921 में इनको जो है पहली बार जेल गए। रिहा होने के बाद 1921 में इन्होंने जो है बांग्लार कथा नामक समाचार पत्र का संपादन किया। जब 1921 में जेल गए उसके आने के बाद ये जो है बांग्लार कथा नामक समाचार पत्र का संपादन किया। सुभाष चंद्र बोस जो है कुल 11 बार जो है जेल गए थे। कितनी बार? 11 बार। उसके बाद CR दास यानी चित्तरंजन दास सुभाष को कलकत्ता नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया। इनके जो राजनीतिक गुरु थे चित्तरंजन दास, इन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस को कलकत्ता नेशनल कॉलेज का प्रिंसिपल नियुक्त किया। नोट: CR दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। वह लंदन प्रवास के दौरान दास के विचारों से प्रभावित हुए। वे लंदन में जो है प्रवास के दौरान सुभाष चंद्र बोस के विचार से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने इनको जो है अपना राजनीतिक गुरु माना था। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी से मिले थे। किसके कहने पर? रविन्द्रनाथ टैगोर, इनको जो है गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। इनके कहने से गांधी जी से मिले और गांधी जी के निर्देशन पर ही इन्होंने CR दास के सानिध्य में जो है कार्य किया। गांधी जी के निर्देश पर इन्होंने चित्तरंजन दास के सानिध्य में जो है कार्य किया। 1923 में, कब? 1923 में CR दास कलकत्ता के महापौर बने। चित्तरंजन दास जो है कलकत्ता के महापौर बने तो सुभाष को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया था, यानी मेयर जो है 1923 में। CR दास कलकत्ता के महापौर बने, सुभाष को इन्होंने अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया था। 1924 में सरकार के कार्यों का विरोध किया। इन्होंने 1924 में सरकार के कार्यों का विरोध किया, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद से इस्तीफा दिया
और गिरफ्तार हुए। देखिए आगे दिया है, कुल 11 बार इन्होंने जेल गए थे। कितनी बार? 11 बार कुल जेल गए थे। नेक्स्ट हमारा 1928 में जो है कलकत्ता के में साइमन कमीशन के विरोध हेतु जुलूस निकाला था। साइमन कमीशन आया था तो उसके विरोध में इन्होंने जुलूस निकाला था। कांग्रेस ने कलकत्ता अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज की मांग रखी थी। 1930 में जो है कलकत्ता के महापौर बने। 1933 से 1936 तक यूरोप प्रवास। क्यों? स्वास्थ्य सुधार है। 3 साल ये यूरोप में रहे। इस दौरान इटली के महानेता मुसोलिनी से जो है मिले। 1933 से 1936 तक यूरोप में प्रवास किए। वहाँ क्यों? क्योंकि इनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी आई थी, इसके सुधार के लिए वो यूरोप गए, वहाँ 3 साल रहे। वहाँ पे इस दौरान इटली के महानेता मुसोलिनी से जो है मिले। आयरलैंड के नेता डी वेल्लारी से मिले। डी वेल्लारी से मिले। इसी प्रवास के दौरान विट्ठल भाई पटेल से संपर्क में आए और इतने प्रभावित हुए कि अपनी संपत्ति इनके नाम कर दी। इसी के दौरान विट्ठल भाई पटेल के संपर्क में आए और अपनी सारी संपत्ति जो है इनके नाम कर दिए। यूरोप प्रवास के दौरान ही एमिली संकल से मिले। इनका नाम एमिली साइकल। यूरोप में जब रह रहे थे 3 साल के लिए तो वहाँ पे इन्होंने एमिली साइकल से मिला, वहीं पे प्रेम विवाह किया, जिससे एक पुत्री अनीता बोस हुई। ठीक। 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की। जापान चीन युद्ध के दौरान बोस ने द्वारिकानाथ को पीड़ित लोगों की सहायता करने हेतु भेजा। जापान और चीन के युद्ध के दौरान द्वारिकानाथ को पीड़ितों की सहायता करने हेतु भेजा था। 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बनना चाहते थे। गांधी जी ने इनका विरोध किया था। तो 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस छोड़ दी। 29 अप्रैल 1939 को कांग्रेस छोड़ और 3 मई 1939 को ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की? 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और 1959 में ह्यूग टोए द स्प्रिंग टाइगर नाम से सुभाष चंद्र बोस की जीवनी लिखी।